हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 4 से 10 अक्टूबर तक के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद लव। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एंजल की क्या मैसेज है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, तो कोई मौका मिलने वाला है आपको, कोई नया मौका, चाहे जॉब में, बिजनेस में, पैसे से रिलेटेड। तो अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट। तो यस, कदम ले। कोई मौका इस हफ्ते मिले तो छोड़े ना, जरूर ले। एक और हम देखेंगे ओरिजिनलिटी। तो आप अपनी ओरिजिनल, आपका जो काम करने का तरीका, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग, आपका जो काम करने का स्टाइल, वही यूज करें। चाहे जॉब, पैसा, बिजनेस में, उससे आपको सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। चलिए देखें जॉब, पैसा, बिजनेस के कार्ड्स क्या है। जॉब, पैसा, बिजनेस पाइसीज के लिए। लास्ट शफल। Ace of Cups, क्या बात। 10 of Cups, the Hermit reverse, the Star, the 7 of Wands। तो पाइसीस एक मिक्स्ड वीक है, मिली जुली सी हफ्ता है। मुझे लगता है कुछ पाइसीस नई कुछ शुरू कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, या कोई नई शुरुआत की खबर आपको आ सकती है जिसको आगे चल करके एक्शन लेंगे, या कुछ नया शुरू करते हुए कोई नई बिगनिंग है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नया जॉब, कोई नई इंटरव्यू, इस तरह से है। तो कुछ के लिए ये सबके लिए अलग होगी एस ऑफ कप्स, कुछ के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, नई शुरुआत की गुड न्यूज़ आ सकती है आपको एस ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे आपको एक्शन लेना है और आपको वर्क सक्सेसफुल बनाना है। 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है घर परिवार से रिलेटेड, आप घर परिवार और जो लोगों के साथ जो बॉन्ड है आपकी, लव की है, अफेक्शन की है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, उसको आप बेहद बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। अटैच्ड होंगे आप, लविंग एनर्जी में होंगे, या कुछ हो सकते इश्यूज हो आपके फैमिली में, चाहे कोई बीमार है, कोई, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या किसी तरह की स्ट्रेस है, तो आप उसको मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए दिखेंगे। ये कुछ समय से चलता है ना, पिछले हफ्ते से चल रहा है ये थोड़ा सा इशू, टेंशन, वो वाली चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। काम तो बैलेंस करेंगे ही, घर परिवार का थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है कि वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो, या वहाँ आप ज़्यादा ज़्यादा उसके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख सकते हैं। बट ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप मैनेज करोगे इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से। द हर्मिट रिवर्स, लेकिन हर्मिट रिवर्स बता रही है कि कुछ चीज़ों को अगर आप कोई बड़ी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो दूर की सोच के लिए, फ्यूचर की सोच के लिए, सिर्फ आज, अगले हफ्ते, अगले महीने नहीं, बहुत फार की सोचने की ज़रूरत है। रश करके हर बार जल्दी जल्दी करके कोई डिसीजंस ना लें। दूसरी बात, हो सकता है कि आप कोई डिसीजन रश में आप कोई गलती कर सकते हैं, कोई मिस्टेक कर सकते हैं, जिसका कि आपको पछतावा बाद में हो। इस तरह से अगर कहीं भी डाउट है तो किसी गाइड, मेंटोर, जो बोलते हैं गुरु या बॉस, या इससे सजेशन ले और आगे बढ़े। तबीयत की ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे आपके या आपके परिवार में कोई हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। द स्टार कार्ड कह रहा है कि पॉजिटिव रहें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें, वो आपको बैलेंस लाएगी। तो स्पिरिचुअल बने, चाहे आप बिजनेस, जॉब, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी रुकावटें दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको आप अपने ऊपर विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है, तो आपको कोई ये जो रुकावटें हैं छोटी मोटी, आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। इस वीक आप आगे बढ़ेंगे, अपनी जगह एटलीस्ट बनाए हुए रखेंगे। जो आप करते आ रहे हैं, जो सक्सेस आप देखते आ रहे हैं, वो करते हुए आएंगे। कुछ पाइसीज हो सकता है यहाँ पे नई शुरुआत करें तो कुछ छोड़ते हुए भी नजर आ रहा है, चाहे एक सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, चाहे कोई इमोशनल सिचुएशन से निकल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन से निकल रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब छोड़ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं, कोई डील छोड़ रहे हैं, वैसी कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, जहाँ पे अब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये आपको लग रहा है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ केसेस में एक तरह की सोच से निकल रहे हैं आप। जहाँ तक लकी नंबर की बात है, लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी, लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी पाइसिस, और पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट इस वीक।
मैनेज करें इस वीक को एंड और बैलेंस बनाए रखें। बाकी यहाँ पे कुछ घबराने वाली या कुछ बड़ा टेंशन नहीं है, बस घर परिवार और काम में बैलेंस लाने की जरूरत है। चलिए अब लव देखेंगे। एक कार्ड गिर गई है। चलिए देखते हैं लव में पाइसिस। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। 7 ऑफ पेंटिकल विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। लव है इनके मन में, प्यार है, फैमिली देखते हैं, सारी खुशियाँ देखते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ। ये आपके साथ इमोशनली बेहद फुलफिल फील करते हैं, मतलब भरा पूरा लगता है इनको अपना संसार या अपनी थिंकिंग। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लव है इस सिचुएशन में। पाइसिस ये आपसे बेहद प्यार करते हैं और इनको आपके साथ ही सारी खुशियाँ दिखती हैं। 10 ऑफ कप्स होती है कंप्लीट फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जो एक हमें हृदय हार्ट मतलब से जो आप सेटिस्फाइड फील करते हो, वैसी वाली एनर्जीज है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, इसमें से कुछ आप वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं कुछ केसेस में पर्सन मैरिड हो सकती हैं, और कुछ केसेस में पर्सन आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ केसेस में पर्सन बड़ी हो सकती हैं। लेकिन दूसरा एक सिचुएशन है 7 ऑफ पेंटिकल विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों में कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है पहले, तो पर्सन काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं इस लड़ाई को अब जाने देने का, चीज़ों को लेट गो करने का, पुरानी बातों को, और एक नई शुरुआत करिए कि लेट थिंग्स जाने दे, जो हो गई सो हो गई। तो काफ़ी दिनों से पेशेंस बनाए हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि यस रुके रहेंगे, क्योंकि ये जो भी कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, चाहे यहाँ पे कुछ के लिए और लोग इन्वॉल्व हो गए या ईगो की लड़ाई हो गई, कुछ गलत बात बोल दी, जो गलत बात बोल दी गई, जो हार्ट को टच कर गई, तो वो लड़ाई अब ये ख़त्म करना चाहते हैं, एटलीस्ट लेट गो करना चाहते हैं उसको, उस सिचुएशन को, और इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, उस चीज़ के लिए ये वेट कर रहे हैं कि कब ये लड़ाई ख़त्म हो। ये वाली एनर्जीज है, ये ख़त्म करना चाहते हैं कन्फ्लिक्ट, और रिलेशनशिप को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं, जिस लेवल से भी है ये। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये फीलिंग्स थी, यहाँ पे आउटकम है, लड़ाई शायद बढ़ सकती है, यहाँ लव है सिचुएशन में, मैं आपको बता दूं पर्सन के मन में, पर किसी का ईगो, किसी का प्राइड, किसी और लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि इतनी बढ़ जाए कि एक पर्सन डिसाइड करे कि नहीं अब मुझे नहीं रहना, इससे निकल जाना है। तो ये वाली एनर्जीज है कि नहीं ये अब ऐसी नहीं चलेगी, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, तो बहुत हो गया, कट करके मुझे इस सिचुएशन से निकल जाना है। तो जबकि लव है इस सिचुएशन में, फिर भी निकल जाना है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स लव की बेहतरीन कार्ड माने। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगो किसी का हर्ट हुआ है, प्राइड और लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, पुरानी बातों को जाने नहीं दिया जा रहा, पकड़ के बैठना, और तब होगा कि इसमें से एक पर्सन कहेगा बहुत हुआ एंड इस सिचुएशन को हम कट करके ख़त्म करते हैं। अगर ऐसा ही रहने वाला है तो कट करके ख़त्म करते हैं, इस तरह वाली फीलिंग्स आ रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।